আমরা এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছি ঝাড়খণ্ডের প্রদেশ অফিস, ভারতীয় জনতা পার্টি ঝাড়খণ্ড প্রদেশ অফিসে অর্থাৎ রাজ্য দপ্তরে আমরা উপস্থিত হয়েছি। সেখানে আমরা মহিলা নেত্রীর সঙ্গে কথা বলে নেব, বিজেপির নেত্রীর সঙ্গে আমরা কথা বলবো। पहला आपका नाम क्या? राफिया नाज, प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड। तो आप ये थोड़ा हमको बताइए कि झारखंड में अभी जो हालत है, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, तो ये विरोधी जो पक्ष अभी मतलब एनडीए का जो विरोधी है, जो INDI के जोट हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मसला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बार जीत नहीं पाएंगे, इंडिया अलायंस को बहुत डर लग रहा है, इसलिए विरोधी लोगों को ये जेल में भर रहा है। आपको क्या बात? देखिए, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि आप कोई भी अगर राजनीति होती है तो वो काम के बेसिस पे होता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है। और दूसरी बात कि जो INDI अलाइंस है इनका, ये तो बनाया ही गया है लाभ के बेसिस पे। जब कोई काम, अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत नींव अगर लाभ के बेसिस पे होती है तो वो तो टूटता दिखता ही है, जैसे कि आपके बंगाल में भी जिस तरीके से टूटता दिख रहा है, पंजाब में टूटता दिख रहा है। और अगर बात कही जाए जेल भेजने की, तो संविधान सर्वोपरि है, संविधान से कोई भी बड़ा नहीं है, और न्यायालय का जो भी फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। तो अगर कोई भी फैसला किया गया हो, या अगर कुछ भी जांच की जा रही है एजेंसियों के द्वारा, या कुछ भी अगर खुल करके सामने कोई भी बात आ रही है, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ ठोस सबूत होगा तभी, क्योंकि ठोस सबूत के बिना पे कोई भी जेल नहीं जाता है। और न्यायालय और संविधान मतलब जो भी फैसला लेता है वो सर्वोपरि होता है, और सर्वोपरि मानना भी चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते। तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन तो अब जेल चला गया, उसके बाद तो अब आया चंपाई सोरेन का नाम आ रहा है, वो तो 5 तारीख को फ्लोर में उसके प्रूफ करेंगे कि उसका मेजोरिटी है। तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे सरकार तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ये इतना राज्यपाल इतना टाइम ले लिया, बिहार में इतना जल्दी हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना टाइम ले रहा है। ये क्या आपका कोई प्लान है, हिडन कोई एजेंडा है इसके पीछे? देखिए, बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं होता। बीजेपी जो कार्य करती है, जनता की आवाज़ को बुलंद करने की कार्य करती है। जो मजदूर रहते हैं, जो मतलब पिछड़े तबके के लोग रहते हैं, महिलाओं, इन सब के दर्द को आवाज़ उठाने का कार्य करती है। तो ये कोई एजेंडा या आप ये कहेंगे तो ये सरासर गलत होगा। अब देखिए, 5 तारीख को तो फ्लोर पे वो टेस्टिंग हो ही जाएगा, तो ये पता ही चल जाएगा कि किस तरीके से सरकार का कार्य होगा। जो और आप अगर 3 साल पिछले का, अगर 3 महीने का आप कंटिन्यू बैक जा करके अगर उनके ही पार्टी के JMM के ही लोगों के अगर आप बाइट देखेंगे, या फिर उनका ही आप शब्द सुनेंगे, तो आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं और किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। और बीजेपी की कुछ इस तरीके से तोड़ने वाली एजेंडा नहीं काम करती, तोड़ने वाले एजेंडा पे जो काम करता है वो तो INDI है कि वो। आप लोग नीतीश को ले लिया, उससे छीन कर ले लिया, जो INDI इंडिया अलायंस बनाया उसको आप लोग छीन कर ले लिया। छीन के लेने की बात नहीं होती है। मैंने कहा कि बीजेपी हमेशा काम करने वाले लोगों के साथ होता है, जो कार्य करता है, और हम हमेशा उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते, आवाज़ बुलंद करती है बीजेपी, जो कहीं ना किसी वजह से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है और इस देश में फूट डाल के देश को तोड़ने का कार्य कर रही है। उसके खिलाफ बीजेपी हमेशा आवाज़ बुलंद करती है। तो ये कहाँ जाहिर होता है तो कि हम किसी को भी छीन के लिए है या कुछ भी किए। तो 5 तारीख क्या हम लोग क्या देखेंगे, पूरा देश के लोग क्या देखेंगे? झारखंड में फिर से JMM कांग्रेस जो अलायंस है उसका गठबंधन के पावर गवर्नमेंट बनेगी क्या, और कुछ हो सकता है? बीजेपी भी इस मसले में कुछ प्लानिंग कर रहा है? देखिए, शपथ ग्रहण तो हो गया है, शपथ तो उन्होंने ले लिया। 5 तारीख को फ्लोर टेस्टिंग है, तो अब ये उनका दायित्व है कि वो फ्लोर टेस्टिंग में कितने अपने आप को साबित कर सकते हैं, ठीक है, और कितने अच्छे तरीके से वो जनता के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, नेता का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करता। जो नेतृत्व करता है जनता का, जनता किसी विश्वास से ही चुनती है, और जब हम अपना लाभ देखते हैं, ठीक है, तो वो जनता के लिए हम आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते या जनता के लिए कार्य नहीं कर सकते। INDI की आप बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो इनकी INDI की जो गठबंधन है ये टूटते हुए नजर आई। कि क्यों टूटते हुए नजर आ रही है? क्योंकि आप लोग सबको जेल भर रहे हैं। क्योंकि हम लोग कहाँ जेल भेज रहे हैं? क्या केजरीवाल को भेज रहे हैं? एक बात आप बताइए, क्या संविधान और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका है,
तो क्या ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का जो किसी के कहने पे जेल भेज देगा? हम आवाज़ बुलंद करते हैं। कोई भी पार्टी के अंदर इतना ये नहीं रहता कि कोई किसी को भी जेल भेजेगा, क्योंकि ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में लोकतंत्र चलता है और यहाँ संविधान सर्वोपरि है। संविधान से बड़ा ना कोई पार्टी है ना कोई व्यक्ति है। तो किसी के अंदर और किसी के पास इतना ऑथराइजेशन नहीं है कि वो किसी को भी जेल भेजेगा। जो जैसा काम करेगा वो वैसा ही पाएगा। एक कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो सेम है कि अगर हम पेड़ ही बोएंगे बबूल का तो हमको आम की प्राप्ति कहाँ से होगी? अगर हम लाभ के बेसिस पे ही किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करेंगे तो फिर हम कहाँ से उम्मीद करेंगे कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो? या फिर अगर हम देखिए, आप जितना भी किसी भी चीज़ को छुपाने की कोशिश करें, अगर आप वो चीज़ अगर बुरी हो या गलत हो तो वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से अभी हो रहा है। आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को? आप कब तक गलत करेंगे? एक ना एक दिन तो वो गलत सामने आएगा ही ना। इस बार तो 14 सीट है लोकसभा में, 14 सीट। पिछले साल आप लोग को 11 सीट मिला था, इस बार कितना? इस बार हम पूरी सीट पे जीतेंगे, और पूरी सीट पे इसलिए क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और जनता जाग चुकी है। जनता देख चुकी है कि किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का, ठगने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे जीएसटी सीजीएल का अभी जो करंट का मुद्दा है, इस मुद्दे पे एक बार भी जब मुख्यमंत्री थे तब हेमंत सोरेन जी, उस समय भी वो किस तरीके से लापता हो गए थे, पर उन्होंने इतना जिम्मेदारी नहीं समझा था कि वो सामने आकर के भी कहे कि सीबीआई की जांच हो। बच्चे, आप देखिए कि बच्चे किस गरीब परिवार से रहते हैं। वो सामने क्या, अगर वो कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो माँ बाप कितनी मुश्किल से उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसके बाद फिर वो जाकर के एग्ज़ाम्स देता है। अगर एक स्टेट से अगर आ रहा है कोई बच्चा, एक डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है बच्चा, तो उसको कितना पैसा खर्च होता होगा, वो कितनी मुश्किलात से वो पैसा जमा, वो तो बर्बाद हुआ। पढ़ाई का समय बर्बाद हुआ, किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है वो अटेम्प्ट बर्बाद हुआ। कोई रोज़गार नहीं है। महिलाओं पे जो जितने सारे आप वुमेन से रिलेटेड केस देखेंगे, कितना केस में इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ है केस। आप जाकर के देखिए अनाथ आश्रम में बच्चों को राज्य सरकार एक वक्त का खाना नहीं खिला पा रही है। आप अभी आए हैं तो आप एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप अनाथालय जाएं और अनाथ बच्चों का दर्द भी महसूस करें कि उनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, रोड पे चलते चलते लोगों को गोली मार दिया जाता है, सामान छीन लिया जाता है, तो ये कहाँ से राज्य सरकार कार्य कर रही है? ये तो पूरी तरीके से फेल है और जनता को अब तय करना है। और जनता ये तय कर चुकी है कि इस बार जो इस तरीके से बेवकूफ़ बना करके ये जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया गया है, इनको उखाड़ फेंकना है। आप एक बात बताइए, हमारा कल वेस्ट बंगाल में जो चलता है, जैसे ममता दीदी ने जीत गया तो उसके बाद वो इलेक्शन से ही स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इलेक्शन से पहले ही मारदंगा स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो विरोधी होता है, मतलब बीजेपी का लोग और सीपीएम का, कांग्रेस का लोग के घर वर सब तोड़ दिए जाते हैं, आग लगा दिया जाते हैं, उस लोग के ऊपर मर्डर भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, ये हमको जानना है, क्योंकि ये बंगाल के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, झारखंड में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई है, इनकी महागठबंधन की सरकार, सभी लोग त्रस्त हैं। आप देखेंगे तो कितना महिलाओं के साथ अत्याचार का रेट बढ़ा है। इसके साथ साथ कोई वैकेंसीज नहीं, मतलब हर गली मोहल्ले में आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को खड़े खड़े गोली मार दिया जाता है। और मतलब सबसे बड़ा बेसिक क्या है, हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? जो राज्य इतने बलिदानों के बाद प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, इतने लोगों के लहू बहा है इस राज्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो राज्य आखिर आगे बढ़ेगा कैसे? कोई नहीं सोचा है। हमारा राज्य, सबसे पहली बात है, इंडिया का कोल कैपिटल हमारे ही राज्य में है। सबसे ज़्यादा जो खनिज है हमारे ही राज्य में, पर सबसे ज़्यादा जो गरीबी हमारे राज्य में अभी आप देख रहे हैं, किस लिए है? क्योंकि इनको जो इन सालों में आप देखेंगे कि माइनिंग में किस तरीके से घोटाला किया गया वो सामने आया, किस तरीके से बालू चोरी हो रहा है वो सामने आ रहा है। तो यहाँ की तो जनता त्रस्त ही हो गई है। तो ये जो घोटाला है, ये घोटाला के साथ बंगाल का बहुत मील है। बंगाल में भी ऐसा ही सब कुछ घोटाला जो यहाँ पे चलता है, बंगाल में भी ऐसा ही घोटाला चल रहा है। लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस इधर कितना होता है वो बहुत महत्व है बंगाल के लोगों के लिए। झारखंड में पोस्ट पोल वायलेंस ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? अगर आप झारखंड की कहें पोस्टपोन वायलेंस की, तो ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। जैसे कि इस बार आप देखेंगे
कि किस तरीके से सिचुएशन बिगाड़ा गया था। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको परेशान किया गया था। तो ये होता है, ये डिफरेंट करता है। पर हाँ, कानून व्यवस्था को अगर मजबूत किया जाए मेरे हिसाब से, तो ऐसा कहीं नहीं होगा। क्योंकि देखिए, नेता क्यों चुन के आता है, नेता को जनता क्यों चुनती है? कोई वायलेंस करने के लिए तो नहीं चुनती है ना। तो जो भी नेता ऐसा कार्य करता है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको चुना ही इसलिए गया है कि आप नेतृत्व करें, जनता का नेतृत्व करें। क्योंकि हर एक जनता को एक आस होता है कि मैंने आज उसको सीट पे बैठाया है तो वो हमारे लिए कार्य करे, हमारी आवाज़ को बुलंद करे। पर ऐसा तो कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। जब से ये हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। एक देखिए, एक सरकारी स्कूल में जाके साइकिल तक नहीं बांटा गया, पर उनके जब विधायक आए तो उनके विधायकों को फॉर्च्यूनर दिया गया कि उनको परेशानी होगी जाने में। क्या गवर्नमेंट, अभी जो करंट की गवर्नमेंट है, क्या उनके मन में इतना दर्द नहीं झलका कि एक गरीब बच्चा घर से स्कूल कैसे जाता होगा? क्या फ्री बस सर्विसेज नहीं स्टार्ट करनी चाहिए थी विद्यार्थियों के लिए जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने के लिए शहर तक आ सके? उनके लिए तो कम से कम फ्री बसेस सर्विस स्टार्ट करनी चाहिए थी ना। सरकार को ये भी सोचना चाहिए किस तरीके से झज्जर हालत हो गई है यूनिवर्सिटी का। आप जाकर के देखेंगे, बिल्डिंग गिरता है, छज्जा गिरता है, कितने बच्चे परेशान हैं। एग्ज़ाम्स अगर होता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट अगर होता है तो वैकेंसीज़ नहीं आती, वैकेंसीज़ आती है तो वैकेंसीज़ फाइल में बंद होकर के पड़ी जाती है। मतलब अभी झारखंड राज्य का ये हालत है। मैं अगर झारखंड राज्य का दर्द बताऊं कि यहाँ पे महिला आयोग का भी गठन नहीं हुआ है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है झारखंड के लिए कि झारखंड राज्य में आप चिल्ला करके तो बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण, पर महिलाओं के लिए महिला आयोग तक का गठन नहीं किए। तो ये सिर्फ लाभ के बेसिस पे दिखा गया है ना। और लाभ के बेसिस पे कोई भी कार्य अगर हम शुरू करते हैं तो वो कार्य ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। केंद्रीय सरकार जो प्रकल्प जो सब प्रकल्प है वो यहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है? केंद्र सरकार जो उसका जो प्रोजेक्ट है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे यहाँ पे चलता है कि नहीं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है। आप जाएंगे लालपुर के साइड, ठीक है, जेल मोड़ चौक है, वहाँ पे आप जाकर के देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा कितने आवास दिए गए हैं, वृद्धा पेंशन बांटे गया। यहाँ के आप हॉस्पिटल्स में जाइए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप देखिए आयुष्मान कार्ड, हाँ, आयुष्मान भारत कार्ड से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। जो बच्चियों को ये दिया जा रहा है स्कॉलरशिप केंद्र के द्वारा, बहुत सारे स्कॉलरशिप बच्चियों को मिला है। आप सड़क जाकर के देखिए कि किस तरीके से नितिन गडकरी जी के प्रयास से क्या लंबी और चौड़ी सड़कें बन के खड़ी हो गई है। অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের অনেক মিল আছে, দুর্নীতি প্রশ্নে মিল আছে, প্রশাসনে ঢিলেঢালা, ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন খুবই খারাপ। কিন্তু এখানে একটা বিষয় যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো তারা এখানে মানুষকে দিতে পাচ্ছেন, সেই লাভ পাচ্ছেন, তার লাভার্থী এখানে তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে, যেটা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এখনও দেওয়া যায়নি। বিজেপি বারবার সেখানকার কেন্দ্রীয় রাজ্য নেতৃত্ব দাবি করেন যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা বাংলার মানুষ পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন একটা আছেই, আলাদা আছে, বা ঝাড়খণ্ড কিছুটা বাংলার থেকে আলাদা। এবং আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে পোস্টপল ভায়োলেন্স, যেটা নিয়ে আমরা বারবার কথা বলি, পশ্চিমবাংলার মানুষ পোস্টপল ভায়োলেন্সের শিকার হয়। এখানে সেভাবে পোস্টপল ভায়োলেন্স ব্যাপারটা না হলেও ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনটা কিন্তু খুবই খারাপ, এটা বললেন। আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে থাকবো। আপাতত আমি আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। ক্যামেরায় কিরণের সঙ্গে আমি স্বপন, ঝাড়খণ্ড, ইভিএম নিউজ। নমস্কার।